मातम भी होगा, मजलिस भी होगी। भाई साइड से भाई स्कूल के पास से लिया करो।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 9 साल से लगातार इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं और ये वो मकाम है कि जिसे कब्रस्तान कहते हैं और यहाँ पर एक फातिहा पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह यहाँ पर मौजूद तमाम मोमिन व मोमिनात मरहूम की हम फातिहा पढ़ेंगे। सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। को परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद इरसाल फरमाए। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जुलूस चहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिसका नाम है एहसास सफ़र करबला। बस आपको ये एहसास करना है और चलना है कि गोया हम करबला जा रहे हैं। फिर वापस आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इस जुलूस में जो हजरात सिर्फ ये फिक्र सोच कर चलते हैं, ये सोच कर चलते हैं कि गोया हम करबला जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे हजरात हैं जो वाकई में भी सर भी हिला रहे हैं, देख भी रहे मेरी तरफ, कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने इस एहसास सफ़र करबला के तुफैल में अल्हम्दुलिल्लाह करबला की ज़ियारत नसीब की है। आप लोग भी अपने आप को ज़ाहिर इमाम हुसैन समझते हुए, एहसास करते हुए कि हम वाकई करबला जा रहे हैं, और ये मुनासिबत इतनी प्यारी है कि लोग खुद नजफ अशरफ से करबला तक जो जाते हैं, मौलाए कायनात के रोज़े से इमाम हुसैन के रोज़े तक, अभी आप हजरात भी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के रोज़े से निकले हैं और इमाम हुसैन के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी मुनासिबत है। फिर अर्ज कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ एहसास करना है कि हम गोया करबला के रास्ते पर चल रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, बेटे धीरे पीछे साइड में जाओ छोटू भाई। चलिए ना, आप बहुत लंबा हो जा रहा है।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चलिए भाई, चलिए चलिए भाई, चलिए शुरू आराम आराम चलो भाई, धीमे 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 धीमे। चलिए भाई, चलिए भाई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये बोरा समाज कब्रिस्तान है जहाँ पर आपको बदरुद्दीन मर्चेंट साहब की तरफ से तबरुक तकसीम किया जा रहा है। तबरुक लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। परवरदिगार मुंतज़मीन के कारोबार में बरकत नाज़िल फरमाए। तबरुक लीजिए, वाकई शिफा है, और आगे बढ़ते जाइए। वापस काट के फिर से बना। कूलर को आगे ले लो असलम, आगे ले लो, आगे इसको टू व्हीलर आ रही है, असलम आगे ले लो। लब्बैक या लब्बैक या बता रही है क्या हिंदी। हो जाए, और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया है। जो हजरात फारिग होना चाहते हैं, बिल्कुल आप फारिग हो सकते हैं। खासतौर से बच्चे, खवातीन और वो हजरात के जो वाकई माजूर हैं, वो टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं। इसके अलावा इस जगह पर आप हजरात के लिए काजमी फैमिली, खासतौर से डॉक्टर नकी साहब की तरफ से चाय या पानी वगैरह का एहतमाम किया गया है, जो मुझे अभी दिखाई, हाँ माशाल्लाह पहुँच गए हैं। काजमी फैमिली की
साहब भी तशरीफ फरमाए जो अपने आप में एक शख्सियत है। इंदौर से पप्पी भाई मौजूद है और इसके अलावा बुजुर्गान भी हमारे साथ है, बुरहानपुर से, अकोला से, अंजनगांव से, बैतूल से और इत्तेफाक से हमारे साथ मौलाना सतवत जैदी साहब क़िबला बैतूल वाले भी हमारे हमरा हैं। माफ कीजिएगा, रायपुर से भी माशाल्लाह हमारे बहन भाई यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं। आप सबकी सलामती के लिए एक सलवात बाबा से बुलंद। तमाम हाजिरीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, ख़ासतौर से उन हजरात का, मकामी हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ख़वातीन तशरीफ ला चुकी है। आप लोग अगर पानी पी चुके हैं तो अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रज़ी साहब भी माशाल्लाह इंदौर से हमारे पास तशरीफ फरमाए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं क्या अदा करूँ, शुक्रिया तो इंशाअल्लाह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अदा कर सकती है। बस मैं आपको आमादा कर देता हूँ कि 5 मिनट के लिए आप हज़रात तशरीफ रखें। मौलाना असगर साहब मसाइब से चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये सफ़र एहसास सफ़र करबला है और मसाइब शुरू होने से पहले मैंने कहा आपको मैं आमादा कर देता हूँ, और वो ये है कि इस सफ़र को शुरू हुए 9 सफ़र है और इस नवे सफ़र में कम से कम 18 लोग ऐसे हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर चुके हैं। इस 9 साल के अरसे में मैं 18 नाम ऐसे जानता हूँ कि जिन्होंने इस सफ़र में हिस्सा लिया, दुआ की और परवरदिगार आलम ने उन्हें इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाई। और वो लोग चहलुम के मौके पर हज़रत इमाम अली मकाम के से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े तक सफ़र कर चुके हैं। लिहाजा मसाइब सुने तो इस बात को तवज्जो में ख्याल में रखिएगा कि आप हज़रात को ये तसव्वुर करना है कि हम एहसास सफ़र करबला में हैं। इंशाअल्लाह इस सफ़र के तुफैल में हकीकी सफ़र भी अंजाम देंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बुरहानपुर, अकोला, बम्बई और दीगर जगह से आने वाले सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपको ज़हमत करना है, एक सलवात बाबा से बुलंद। नहमदुहु नसल्ली अला नबीना मुहम्मद। वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। हज़रात गिरामी क़द्र मंज़िलत, बुज़ुर्गान मिल्लत, दुआ है कि परवरदिगार हाज़रीन की तमाम मुरादों को पूरा फरमाए। यकीनन ये एहसास सफ़र करबला जो आप कर रहे हैं, दुआ है कि परवरदिगार हम सभी को ज़ियारत करबला नसीब फरमा। हज़रात गिरामी क़द्र मंज़िलत, हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं उसी याद को ताज़ा करने के लिए आप ज़रा सोचें कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक हसरत की थी, जिस हसरत का नाम है चहलुम शुहदाए करबला। अभी हबीब ने जिस हदीस को आपकी खिदमत में पेश किया उसमें इरशाद रिसालत मआब हो रहा है कि अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। जो अल्लाह से मोहब्बत का दम भरता है उसे चाहिए कि हुसैन से मोहब्बत करे। गोया कि हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा भरते हो, मेरे हबीब इनसे कह दो कि अगर तुम मोहब्बत का दावा भरते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। यानी परवरदिगार ने बताया कि इत्तिबाए रिसालत इत्तिबाए परवरदिगार है। अल्लाह का नबी क्या फरमा रहा है? जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, गोया जो हुसैन से मोहब्बत करता है, गोया कि अल्लाह से मोहब्बत करता है। हमारे और आपके मासूम ने फरमाया कि अल्लाह अगर किसी से
मोहब्बत का इरादा करता है, दोस्ती का इरादा करता है, तो उसके दिल में कब्र हुसैन की ज़ियारत का शौक़ अता फरमा देता है। यकीन जाने ये मोहब्बत हुसैन है जो हम सभी को यहाँ पर खींच करके लाई है। यकीनन ये कदम ब कदम चलना, यकीन गौर करें अजीज़ों, बस हमें आपके ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। आप गौर करें कि जब यजीद मलऊन ने इरादा रिहाई किया तो सैयद सज्जाद के करीब आया और आने के बाद सैयद सज्जाद को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपको आज़ाद कर दें, आपको रिहा कर दें। सैयद सज्जाद ने कहा कि हमसे भी बड़ा कोई है, हम उसकी इजाज़त के बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाते, हम पहले अपने बड़े से इजाज़त लेंगे। सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब के करीब आते हैं और कहते हैं, फूफी अम्मा, यजीद का इरादा है रिहाई का। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि हमें रिहाई कबूल नहीं है, मगर चंद शर्तों के साथ में, चंद शर्तों के साथ में। पहली शर्त यह है कि हमारे लिए एक हुजरा खाली कराया जाए, इसलिए कि हम अपने शुहदा पर गिरिया नहीं कर सके हैं, हम अपने शुहदा पर मातम नहीं कर सके हैं, अपने भैया पर गिरिया नहीं कर सके हैं। हाँ ज़ादारो, ऐसा नहीं है कि शुहदा करबला पर रोने वाले नहीं थे, रोते थे तो गालों पर तमाचे मारे जाते थे, अजीज़ों ताजियानों से अजियत दी जाती थी। एक बच्ची थी, जब भी रोती थी तो कभी तमाचे कभी ताजियाने। लो अजीज़ों, इजाज़त मिल गई। अज़ादारों कहा कि ठीक है बेटा सज्जाद, पहले एक हुजरा खाली कराओ, और अगर वो हुजरा खाली कराता है और हमारे शुहदा के सर को वापस करता है, इन तबर्रुकात को वापस करे। अजीज़ों, बहुत ही इख्तिसार के साथ तबर्रुकात वापस होने लगे, हुजरा खाली करा दिया गया। ज़रा तसव्वुर करो, वो माएँ और बहनें जो अपने बच्चों पर, जो अपने भाइयों पर गिरिया न कर पाई, अब वो उनको इजाज़त है रोने की। अब अज़ादारों सरहाए शुहदा आने लगे। रावी रिवायत करता है, सबसे पहले एक सर आया। वो सर बड़ा छोटा था, आपको समझ में आ गया होगा, 6 माह का बच्चा अली असगर। जैसे ही वो सर आया ना अज़ादारों, तो शोर मचा, हटो हटो अज़ादारों। जैसे ही वो सर आया तो अब ये सर रबाब ने अपनी गोद में लिया और बैन करना शुरू किया, ये मेरे लाल असगर, क्या तेरे सिन के बच्चे भी ज़िब्ह किए जाते हैं, नहर किए जाते हैं? लो अजीज़ों, असगर पर मातम हुआ। फिर थोड़ा देर के बाद शोर बुलंद हुआ। अज़ादारों, अब जो सर आया हम शबीह पैगंबर अली अकबर का सर था। अज़ादारों, जैसे ही ये सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, लैला ने मातम किया। जैसे ही अकबर का सर लिया, ज़ैनब ने आवाज़ दी, एक मर्तबा खिदमत लैला में पेश किया। लैला ने अकबर के सर को लेकर मातम किया, है मेरे लाल अकबर, तेरे बाद जिंदगानी दुनिया पे खाक है। लो अज़ादारों, सर पे सर आते रहे, आखिर में एक सर आया। उस सर के आने पर बड़ा शोर हुआ अज़ादारों, बड़ा शोर हुआ। जैसे ही आया ना, हर एक रास्ता छोड़ रहा था। अजीजों, जैसे ही वो सर आया, हर बीबी सरो सीना पीटने लगी। आप जानते हो ये सर किसका था? अब्बास का सर था। अज़ादारों, अभी तक लाने वाला जब ला रहा था, आंखें खुली थी। जैसे ही ज़ैनब के गोद में गया सर, आंख बंद कर दी। बहन फरियाद करती है, अब्बास, ए मेरा गैरतमंद, ए बहादुर, ए अब्बास, आंखें खोल, देख अपनी बहन को। ए भैया, आंखें क्यों नहीं खोलता? देख तेरी बहन का क्या हाल हो गया। ए भैया अब्बास, देख तेरी बहन की क्या आलम है। अजीजों, पूरा कोहराम बर्पा हो गया। सारी बीवियां मातम करने लगी। हाँ ज़ादारों, इसी असना में सैयद सज्जाद
आपके यहाँ मछली इमाम रजा का पकड़ के आना। आधी गिलास नीचे देखो ना पे अरे मोबाइल रहता मेरा आगे तमाम ज़ायरीन से कहाँ से आए हैं आप? मैं अकोला से आया हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं और क्या मकसद है आपका? हमारे आका शेख करीम साहब ने हमें बुलाया, इस वजह से हम आए ताकि सफ़र एहसास करबला में शिरकत फरमा सकें। तो शेख करीम साहब के बारे में आप क्या स्पेशलिटी, मतलब क्यों आते हैं आप? ऐसा क्या है उनमें, ऐसा कुछ खास? ये यहाँ पे ही नहीं बल्कि ये ईरान में भी बहुत फेमस है माशाल्लाह। ईरान में भी बच्चों का बहुत ही ख्याल करते थे, स्टूडेंट्स का, और यहाँ पर भी बहुत ही ख़ास ख्याल रखते हैं हम लोगों का, और वाकई ही बहुत मेहनत करते हैं। दुआ है परवरदिगार इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। थैंक यू, शुक्रिया। कहाँ से आए आप? कानपुर। तो शेख करीम के बारे में आप क्या जानते हैं और कब से जानते हैं उनको, ऐसा कुछ? क़िबला का तो हमारा भी बहुत अच्छे ताल्लुक़ है। क़िबला कम से कम अभी 2-3 साल से हमारे वहाँ आ रहे हैं। बाकायदा हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नमाज रमज़ान के अंदर क्या, तो क़िबला से बहुत अच्छे ताल्लुक़ है। तो क़िबला की वजह से हम यहाँ पर आए, नहीं तो इससे पहले अभी तक के तो हम जो प्रोग्राम में आ ही नहीं पाए थे। मतलब ऐसा करीम शेख में आपको क्या ऐसा खास लगता है जो आप यहाँ पर आते हैं? मतलब पहली बार आए हम तो अभी यहाँ पर, लेकिन मौलाना के बहुत अच्छे है। मौलाना का क्लास लगा रहे, मौलाना बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। कानपुर के अंदर भी अभी भी मौलाना नहीं है, लेकिन मौलाना बच्चों के लिए पढ़ा रहे अभी भी वहाँ पर। तो क्या बोलना चाहेंगे और स्पेशल उनके बारे में? बस ये है कि मौलाना हर साल हमारे वहाँ पर आए, रमज़ान के अंदर भी आए वहाँ पर, ताकि मौलाना जो एक बार आए थे ना, इस बार की वजह से, एक ही बार की वजह से ऐसा हुआ कि मौलाना ने इतना वो कर दिया कि बच्चे अभी हर चीज़ है ना, कुरान से लेके हिंदी से लेके इंग्लिश से लेके सब चीज़ के अंदर वहाँ पढ़ रहे हैं अभी। तो हम चाहूँगा कि मौलाना फिर से और रमज़ान के अंदर आए इंशाअल्लाह।
बुरहानपुर से आए हैं हम लोग। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? ये जो सफ़र करबला चलता है यहाँ पर, तो उसमें शामिल होने के लिए, जैसे हर साल हमने सुना था, लेकिन इस साल हमने सोचा कि इसमें अपन शामिल होते हैं, तो उस हिसाब से आए। और शेख करीम के बारे में क्या जानते हैं और उन्हें जानते हैं या नहीं आप? थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। उनको तो काफ़ी पहले से हमने नाम ज़रूर सुना था, लेकिन उनको बुरहानपुर में भी काफ़ी बार आए हैं वो दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और नए नए मतलब प्रोग्राम करने के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम उनको जानने लगे। उन्हीं की वजह से मतलब उनकी मारिफत यहाँ पहुँचे। उन्होंने हमें वहाँ आकर बताया था कि इस तरह से प्रोग्राम होता है यहाँ पर, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनके बारे में तो यही बोल सकते कि देखिए, हमको भी कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि मौलाना साहब करते हैं। आप अभी उनको जाकर देख सकते हैं किस तरह से एक एक इंसान को बाकायदा उसके घर तक, उसके ऑटो तक, उसकी सवारी तक छोड़ने जा रहे हैं वो, तो वाकई में काबिल तारीफ। अब अपन तो कुछ नहीं है, मौला सब कुछ देखने वाला और देने वाला है। जी, कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मैं मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर से आया हूँ और मैं ऑल इंडिया शिया समाज जो है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। क्या मकसद है यहाँ पर आने का आपका? मेरा मकसद ये है कि करबला का एहसास ज़िंदा होना चाहिए, और मैं एक शायर भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। कि क्या है कि बच्चा बच्चा कौम का अलमास होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का अलमास होना चाहिए। ज़ियारत करबला की आस होना चाहिए, ज़ियारत करबला की आस होना चाहिए। इसलिए पैदल सफ़र करते हैं उनकी याद में, इसलिए पैदल सफ़र करते हैं उनकी याद में कि करबला की प्यास का एहसास होना चाहिए। आज इस जुलूस में शामिल होने का मकसद ये था कि हमको ये एहसास, हमारी कौम को, हमारी आने वाली नस्लों को एहसास हो हमारे ज़रिए कि वाकई करबला की क्या प्यास थी, कैसे प्यासे थे वो, और आज हम उनके मानने वाले हैं। आज उनकी इसी प्यास को, आज भी उनकी इसी बात को हम नहीं बल्कि सारी दुनिया आज हुसैन के नारे लगा रही है, हुसैन को याद कर रही है। और मैं पूछना चाहूँगा कि शेख करीम साहब को आप कब से जानते हैं या उनके बारे में आप कुछ बताएं? शेख करीम साहब को मैं उनके बचपन से जानता हूँ। वो मदरसे में पढ़ते थे गुलबर्गा में। जब मेरा बच्चा भी वहीं पढ़ता था तो मेरी वहाँ उनकी मुलाकात हुई। शेख करीम साहब को मैं आपको ये बता दूँ कि मैं उनका बहुत दीवाना हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव आदमी हूँ। मैं ज़िंदगी में जो थम जाए उसमें मेरा बहुत विश्वास नहीं रखता, भरोसा नहीं। तो शेख करीम साहब ने बेपनाह मेहनत की है। उन्हें मैंने मजदूरी करते देखा, घमेले उठाते देखा, और उनकी पास जो तड़प है, जो उनका वलवला है, आज ये उसी का नतीजा है जो इतना ज़बरदस्त ये प्रोग्राम यहाँ पर। और शेख करीम साहब को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ और उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उनको हमेशा साहिब खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। और मैं हमारे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप अचलपुर चले गए आए हैं तो इनसे कुछ सीखें। आप हम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर तो मौलाना करीम साहब हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, एक स्पेसिफिक ऑफ एम है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कौम उनसे कुछ सीखे। ये नवाबियत, ये घमंड, ये गुरूर, ये पैसा, ये खाक में मिल जाएगा। मौत की आगोश में हर खुश को तब रह जाएगा हम अगर नाम हुसैन इब्न अली रह जाएगा। हम चाहते हैं हम ये तमाम बातों से अलग हट के हमको अपने कौम को गले लगा के चलना है। मैं बुरहानपुर की शिया समाज का भी प्रेसिडेंट हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं वहाँ के, हमारे 4 महल्ले हैं, लेकिन 4 मोहल्लों के बच्चों को मैं अपने गले से, अपने सीने से लगा के, और उनकी कीजिए, मैं बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरे को हार्ट अटैक आया, क्या क्या हुआ, मेरे से चले नहीं जाता, लेकिन आज मैं फिर भी यहाँ पर आया हूँ। और मेरे मौला का ये एजाज़ है, मैं कामयाब शायर भी हूँ मैं। और आज बुरहानपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे नाम का सिक्का चलता है। ये मेरे मौला का मौजज़ा है, मेरा कुछ नहीं है, तो ये मेरे मौला का एजाज़ है।
कि जो आज हाफिज़ क़ज़लबाश या जानी फलान को लोग दुनिया सलाम करती है, जो बस ये मेरे मौला का करिश्मा है, उनका एजाज़ है, उनका मौजिज़ा है। शुक्रिया। शेख करीम साहब को साहब मैं तो बचपने से ही जानता हूँ, और अचलपुर वैसे ननियाल भी है, ससुराल भी है। बचपने से ही यहीं आ जा रहे हैं, ताल्लुकात उन्हें और ज़ारत और यहाँ पे मजलिस का जो वो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसमें थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ। क्या अच्छा लगता है करीम साहब में आपको और क्या सीख मिलती है? नहीं, करीम साहब की तो बात मिलनसार और बहुत अच्छे आदमी है करीम साहब, वो बहुत ज़मीन से उठा हुआ आदमी है। और जो एहसास सफ़र करबला जो यहाँ पर कई सालों से कर रहे हैं, उससे आपने क्या सीखा और क्या लोगों को सीख देना चाहेंगे? इससे साहब ये है कि आप ज़ारतों पे जाते हैं तो आपको ये यानी क्या कहते हैं उसको, मंजर, माहौल और दूसरे ये प्रैक्टिकल होता है। इससे आप लोगों को क्या सीख देंगे? इससे इसमें और मिलजुल के इसको मनाएं और अच्छे से इसको और आगे बढ़ाएं, कारवां को और आगे बढ़ाएं। हमारे समाज के युवाओं के लिए क्या देना चाहेंगे आप? हम यही देना चाहेंगे युवा को कि दरस इमाम हुसैन ऐसी दरगाह है कि इससे सब युवाओं को सबक सीखना चाहिए और सबको खुलूस के साथ ये चीज़ बनाना चाहिए।